को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रिलायंस इंडस्ट्री के लिए ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि अब आने वाले हैं रिजल्ट। 1 जुलाई आ चुका है, रिजल्ट आने वाले हैं और आपको पता है कि अगर रिजल्ट आने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि इबिटा, मार्जिन, नेट प्रॉफिट, इन पे अगर असर पड़ने वाला है तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो निगेटिव पड़ेगा पूरे के पूरे निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे। और आपको पता है कि एक्सपायरीज भी हैं तो इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टैक्सेस बढ़ना सीधा देखिएगा नेट प्रॉफिट पे असर करता है और टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, ज़्यादा हैवी टैक्सेस अब बढ़ा दिए गए हैं 1 जुलाई से। और आपको पता है कि कल से इसका इम्पैक्ट देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री पे आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ने हाइक कर दिया है विंडफॉल टैक्स। देखिएगा विंडफॉल टैक्स को हाइक कर दिया है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा बहुत ही बड़ी सॉलिड देखिएगा बैकफुट वाली चीज़ है। पूरा ऑयल टू केमिकल बिजनेस जो है, सेक्टर जो है, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है निफ्टी 50 को। बट आपको पता है इसमें सबसे बड़ा जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। अगर रिलायंस इंडस्ट्री के लिए अगर देखिएगा गैप डाउन वाली खबर है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आपको पता है कि इस समय ऑलरेडी मार्जिन कम है, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्राइस भी है पेट्रोल एंड डीजल का या क्रूड ऑयल का, वो ज़्यादा ही है। मतलब जब आपका इंटरनेशनल मार्केट से आपको डीप डिस्काउंट पे देखिएगा नहीं मिलता है क्रूड ऑयल, तो ऑलरेडी देखिएगा फ़ायदा तो होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट का, बट उतना नहीं होता है जितना देखिएगा आप एक्सपेक्ट करते हो या गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है। और उसके साथ अगर आप पे विंडफॉल टैक्स लगा दिया जाए तो वो चीज़ और सेटबैक में आ जाती है। उससे जो मार्जिन्स होते हैं वो भी इम्पैक्ट पड़ जाते हैं, चीज़ें देखिएगा ख़राब हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा देखिएगा नेट प्रॉफिट पे असर पड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अनदर सेकेंड टाइम देखिएगा गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्सेस को बढ़ा दिया है ऑन पेट्रोल। और देखिएगा यहाँ पे एटीएफ एक्सपोर्ट भी देखिएगा पे भी असर पड़ा है। अब ये जो पर्टिकुलर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, सरकार ने जो बढ़ाए, इंक्रीमेंट किया है, तो आप ये समझ सबसे बड़ी बात जानने वाली आपके लिए है। तो अगर आप देखेंगे मेजर डेवलपमेंट ये है कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रीसेट एट ₹4 लीटर फॉर पेट्रोल। अगर आप देखेंगे 4 लीटर फॉर पेट्रोल, ₹8.5 लीटर फॉर डीजल एंड 7.5 लीटर फॉर एटीएफ फ्रॉम जुलाई 1। यानी कि अगर आप देखेंगे ये न्यू रेट्स आए हैं जुलाई 2026 के लिए। अभी ये फिर से चेंज किया जाएगा और इसमें बताया जा रहा है कि कंटिन्यू अगर आप देखेंगे तो इसमें रेट्स बढ़ते ही जाएंगे। अब जो टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, मतलब आपको इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात क्या आती है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखेंगे तो विंडफॉल टैक्सेस जो हैं वो यहाँ पे एटीएफ बिगिनिंग जुलाई 1 अकॉर्डिंगली, तो रेट ऑफ स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ डीजल विल बी 8.5 लीटर फ्रॉम ₹14 लीटर। यहाँ पे 14 लीटर से देखिएगा डीजल में तो राहत दी है नो डाउट, लेकिन सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है पेट्रोल का। तो वो देखिएगा जो राहत है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो वो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि टैक्सेस कितने रुपए बढ़ाए गए हैं। तो यही सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। जो सेटबैक आया है पूरे के पूरे देखिएगा इंडस्ट्री में या रिलायंस इंडस्ट्री पे, या आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के 9% वेटेज स्टॉक पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, वो यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि ये जो पर्टिकुलर 1.5 लीटर था पेट्रोल पे जो टैक्सेस लिए जा रहे थे वो बढ़ा के कर दिए गए हैं 4 लीटर। अब आप देखेंगे कि अगर 1.5 का इंटू 2 करते तो कितना होता, सीधा देखिएगा क्या होता, 3 लीटर होता। तो यानी कि 50%, यानी कि ये 100% का इंक्रीमेंट बना देता। 1.5 लीटर होता और 1.5 और बढ़ गया तो आप समझते 3 के आसपास होता, तो 100% का इंक्रीमेंट माना जाता। बट ये उससे भी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप देख सकते हो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 2.5 लीटर। पहले कितना था, 1.5 लीटर। अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, अगर यहाँ पे देखना चाहो तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से यहाँ पे कम से कम अगर आप देखोगे कम से कम तो यहाँ पे कम से कम 166% का इंक्रीमेंट हुआ है।
यानी जो टैक्सेस हैं वो 166% से हाई कर दिए गए, जिसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा अभी जो बिजनेस रिपोर्ट रिलायंस की आने वाली है उस पर, और ये स्टॉक नीचे जाने वाला है, जिससे निफ्टी पे भी असर पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।